मतलब क्या है कि जो रिकरेंस रिलेशन हम बनाएंगे वो भी रिकर्सिव होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका ही जो हमें फंक्शन दिया गया था पावर का, पावर फंक्शन, तो उसी का हम रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले टी एन। टी एन क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ साइज एन। Then second one is t of 0. It is time to solve problem of zero size. Problem of zero size. ये क्या है? ये एक्चुअली ये बेस कंडीशन है, बेस केस है। और टी एन जो है टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एन साइज। ये क्या है? रिकर्सिव केस। ठीक। जो भी रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें उसके बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला इस बेस केस और दूसरा इस रिकर्सिव केस। तो ये दोनों हो गए, मतलब बेस केस कितना टाइम ले रहा है वो टी ज़ीरो, और रिकर्सिव केस कितना टाइम ले रहा है वो टी एन, और टोटल टाइम कितना ले रहा है वो टी एन। ये ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, टी एन और ये टी एन अलग अलग है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखा। हमने अपने फंक्शन के लिए बेस केस लिखा। जो पावर फंक्शन था उसका बेस केस क्या आएगा? टी ज़ीरो। एक ही बार चलेगा तो सम कांस्टेंट टाइम मान लिया, तो सी वन। ठीक है, ये बेस केस है, बेस केस। अब रिकर्सिव केस के लिए टी ऑफ एन। जो रिकर्सिव केस है ये है रिकर्सिव केस हमारा। अब ये जो है कुछ सी टू कॉन्स्टेंट टाइम के लिए चलेगा, और ये जो अपने आप फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके लिए टी ऑफ एन माइनस वन, यानी सी टू प्लस टी ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या है? एक मिनट, केस रिकर्सिव केस। तो टी एन माइनस वन क्या है? टी ऑफ एन माइनस वन क्या है? टी ऑफ एन माइनस ये है कि जब भी हम एन पास किया, जैसे मान लिया हमने थ्री पास किया था, थ्री पास करने के बाद अगर ये फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल करता है, मतलब जो करेगा ही, तो वो होगा एन माइनस वन, दैट इज़ टू पे जाएगा, यानी एन जो है वो टू हो जाएगा। ऐसे करते करते ये डिक्रीज होता जाएगा मन। ठीक। तो इसीलिए हमने एन माइनस वन लिया है। टी एन इक्वल्स टू सी टू प्लस टी ऑफ एन माइनस वन। तो ये दो केस हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। इसी कहते हैं हम रिकरेंस रिलेशन। तो ये हो गया हमारा रिकरेंस रिलेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हमारे पास तीन मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। आज की इस वीडियो में अभी के लिए सिर्फ हम बैक सब्सटीट्यूशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ईजी है, इन तीनों में से बहुत ईजी है बैक सब्सटीट्यूशन मेथड। बैक सब्सटीट्यूशन मेथड सबसे इजी मेथड है, बैक सब्सटीट्यूशन मेथड। और दूसरा क्या है बता दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि ट्री से बाय द हेल्प ऑफ रिकर्सिव ट्री। ठीक है। तीसरा जो है मास्टर्स थ्योरम है। आने वाले वीडियो में हम मास्टर्स थ्योरम को भी कवर करेंगे और रिकर्सिव ट्री को भी कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, लेकिन फिर भी मैं इस रिकर्सिव रिलेशन को बैक सब्सटीट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जो हमें रिकर्सिव केस है इसको हमें लिख लेना है टी एन इक्वल्स टू सी टू प्लस टी ऑफ एन माइनस वन। इसको हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया। ठीक है। अब जो टी एन माइनस वन है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। कैसे? जो इक्वेशन वन है एन की जगह पे हम एन माइनस वन रखेंगे, एन इक्वेशन वन। तो हमें क्या मिलेगा? टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू सी टू प्लस टी ऑफ एन। एन की जगह एन माइनस वन रखा, एन माइनस वन तो पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा? टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू सी टू प्लस टी ऑफ एन माइनस टू। ठीक। तो इक्वेशन नंबर ये टू हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर टू है इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, टी ऑफ एन माइनस वन को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? टी ऑफ एन इक्वल्स टू सी टू प्लस क्या है? सी टू प्लस टी ऑफ एन माइनस टू।
ये है, ये सब्स्टिट्यूट किया है हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू, जो C2 है उसको हम लास्ट में लिखते रहे, तो पहले Tn-2 प्लस 2C2, ये ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बोल लिया इसको। अब जो है n इक्वल्स टू, अब n-2 आया, टी ऑफ n-2, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो n इक्वल्स टू n-2 पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू n-2 इन इक्वेशन 1। तो t ऑफ n, सॉरी, टी ऑफ n-2 इक्वल्स टू क्या है, टी ऑफ n-2 C2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो टी ऑफ n की जगह पुट किया n-2 और -1 पहले से था, तो टी ऑफ n-2 इक्वल्स टू C2 प्लस टी ऑफ n-3, ठीक है। अब इस टी ऑफ n-2 को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, ये 3 है, तो इसमें पुट किया तो क्या होगा, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n-3 प्लस C2, ये पुट किया, प्लस C2, जो टू था शायद, नहीं हाँ बाहर 2C2 था, अंदर नहीं था कुछ, ठीक। इसकी जगह पे तो हमने पुट किया है ना, तो टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ n-3 प्लस 3C2। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अब इसको हमने कंटिन्यू किया फॉर k टाइम्स, कंटिन्यू फॉर k टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस के मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी हम t माइनस, जब भी हम इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे थे तो ये इंक्रीज़ हो रहा था, जितनी बार हम सब्सटीट्यूट कर रहे थे तो k टाइम्स इंक्रीज़ होगा, k टाइम्स हमने सब्सटीट्यूट किया तो, और ये भी साथ में ही चल रहा था, तो k C2, ठीक। अब हमने क्या सपोज किया, सपोज बेस केस क्या थी, टी ऑफ 0 इक्वल्स टू C1, ठीक है। इसको हमने पुट करने की कोशिश की, T0 कैसे बनाएंगे, n-k को हमने 0 मान लिया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, k, तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया k की जगह पे n, तो क्या आएगा, t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ 0 प्लस n/C2, और t ऑफ 0 क्या है, t ऑफ 0 C1 प्लस n/C2 t ऑफ n। तो आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्सिव फंक्शन की, वो है लीनियर, ठीक है। तो और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बिग O ऑफ n। तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन रिकर्सिव फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।